प्रोफेसर साहब मुझे तो यकीन करें समझ ही नहीं आ रही कि मैं ये सवाल क्या करूं। मतलब 500 एकड़ के ऊपर गटर के पानी से सब्जियों की काश्त हो रही है। पाकिस्तान बैठे हैं, 21वीं सदी चल रही है और क्या हो रहा है ये? सर देखें, सारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ जो हमें नज़र आता है, अथॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कह लें स्ट्रॉन्ग ना होना है। इसमें सिर्फ़ सिंध फूड अथॉरिटी नहीं बल्कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम देखें कहाँ से शुरू होता है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि मलीर नदी इस वक़्त जो है बेनीटॉप से लेकर जहाँ से पानी शुरू होता है और जो समंदर के अंदर जाके पानी गिरने तक का जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे लैंड एरिया को देखें तो वहाँ पे 2 किस्म के काम आपको नज़र आएँगे। पहला तो ये कि पूरे कराची से और आस-पास के एरिया से जितना सॉलिड वेस्ट है, उसकी डंपिंग के लिए जो एरिया आप समझ लें कि चाहे वो केएमसी कर रही हो या कोई जिनको ठेका दिया गया है वो कर हम्म। रहे हों या स्पेशली अगर आप देख लें जो आम तौर पे भी लोग अपना-अपना जो बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, वो यही करते हैं कि उठा के नदी के अंदर जो है वो उस कचरे को डाल देते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम सारी वहाँ आती है जहाँ पे सॉलिड इंडस्ट्रियल वेस्ट और लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल के और नदी के पानी में शामिल होता है और उसके अलावा जो वेस्ट वाटर डिस्पोज़ल हो रहा है, ये दोनों तीनों चीज़ें मिलके प्रॉब्लम क्या लेकर आती हैं, सबसे बड़ा मसला जो आता है, वो आता है डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का और स्पेशली वो केमिकल्स जिसको आप कह लें जो सिंथेटिक केमिकल्स जो प्लास्टिक मटेरियल में भी मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के भी जो है बड़े खतरनाक मटेरियल्स होते हैं, वो बॉडी में जाके जो है वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कॉज़ करते हैं वो होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। दूसरा जो मसला है वो है इस पानी के साथ लीच आउट होके आने वाले हेवी मेटल्स का। हेवी मेटल्स जो हैं उसमें लेड है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है और बाकायदा तौर पे पिछले 5-7 साल के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है और उनकी स्टडी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि डिफरेंट टाइप के हेवी मेटल्स जो हैं, वो इस पानी के ज़रिए से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं वेजिटेबल्स के अंदर और स्पेशली जब आप वेजिटेबल्स में भी उन वेजिटेबल्स की बात करते हैं जिनको आप सिरे से नहीं पकाते। मिसाल के तौर पे सलाद का पत्ता है। अब हम्म। सलाद का पत्ता अमूमी तौर पे नहीं पकाया जाता, उसको डायरेक्टली क्या किया जाता है, वॉश करके कंज़्यूम किया जाता है। हम्म। वहाँ पे 2 मसले एक साथ खड़े होते हैं। एक तो हेवी मेटल जो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है, दूसरा सरफेस के ऊपर जो इकोलाई, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं, वो उस गंदे पानी के ज़रिए से सरफेस पे चिपक जाते हैं। और जब हम हीट ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो होता क्या है कि जिस चीज़ को हम उसकी अफ़ादियत के लिए खा रहे हैं कि जिसमें से विटामिन्स हमें मिलेंगे, फाइबर मिल जाएगा कच्ची हालत खाने में, खीरा हो गया या इसी तरह से और इस तरह की जो हरी सब्जियाँ होती हैं जिनको बराह रास्त हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं, वो बजाय फ़ायदा देने के हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज़ करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली कोलीफॉर्म और ई. कोलाई इतने खतरनाक होते हैं कि आपको जो है वो विद इन अ डे एक तरह से कह लें कि पॉइज़निंग होने के चांसेस होते हैं, लूज़ मतलब ये मोशन कह शुरू हो सकते जाते हैं हैं। हम प्रोफेसर साहब कि ये जहर के मुतरादफ है, ये जो इस वक्त जो सब्जियां हैं, वन डे और अनदर ये आपको जो है इतने डिजीज़ बीमारियों में मुब्तला कर देंगी कि आपकी जान चली ही जाएगी इवेंचुअली। खुर्शीद साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो अब सब्जियां हो रही हैं या ये कौन कौन सी मंडियों में जो है भेजी जाती हैं और इनको कौन कौन कंज्यूम कर रहा है? पूरे पूरे कराची में ये कंज्यूम हो रही हैं? देखिए, जब सब्जियाँ उगती हैं तो यकीनन इनकी जो खरीदो-फ़रोख्त है वो कराची की मुख़्तलिफ़ मार्केट्स हैं उसमें ही जाती हैं सब्जियाँ और यकीनन पूरे कराची के अंदर जो मार्केट है छोटी-बड़ी तमाम मार्केटें हैं उसमें सब्जियाँ जाती हैं और वो लोग शहरी खरीदते हैं इन सब्जियों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो माफ़िया है, बाअसर शख्सियात हैं, उनको कौन पकड़ेगा?